स्टूडेंट्स, शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था और उसके आगे आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपको जो लिखने के लिए दिया जाता है उसको लिखने के बाद आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिजिक्स है, प्रकाश चैप्टर है। सिर्फ लिख लेने से आपको ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो आप पहले लिख लीजिए उसको और फिर उसके बाद इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक अच्छे से ना समझ में आए उतनी बार आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप लोग आलस ना करिए बिल्कुल। एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा। नहीं कहते हैं कि हफ्ते 10 दिन आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं तो एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा, ये मानकर चलते हैं। इसलिए आप लोग लापरवाही ना करिए। आपके पास पर्याप्त समय है, आपके स्कूल आने जाने का समय बच रहा है। बहुत ज़्यादा समय स्कूल में ऐसे ही चला जाता है, वो भी समय आपका बच रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आपके पास पर्याप्त समय, आप अगर इस समय को सही से उपयोग करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही, मैंने ग्रुप में डाला भी है, कक्षा 10 इस साल जो कक्षा 10 पास हुए हैं बच्चे, उसमें काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। मैंने 2 लोगों का ग्रुप में रिज़ल्ट भी सेंड किया है, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं मिल जाती, मेहनत से मिलती है। मेहनत करना पड़ता है। जब आप मेहनत करोगे लगातार, पढ़ाई में, स्टडी में कॉन्टिन्यूटी बहुत अहमियत रखती है। वह स्टूडेंट्स भले ही पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी नहीं रखता तो एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स नहीं पा पाता, वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाता है। वहीं एक स्टूडेंट्स पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन वो पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी रखता है अपनी, वो आगे चलकर एक अच्छा मार्क्स गेन करता है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी ज़रूर रखें। और आइए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे फिर दूसरा टॉपिक, वस्तु तथा प्रतिबिंब। यानी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किसका, किसी वस्तु का, कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो आइए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। तो इसके बारे में रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है।
तो देखिए, यदि कोई दर्पण है, वो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इसका द्वारक, द्वारक मतलब ये, यहां से ये यहां से ये जो है, इसी को द्वारक बोलते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी ये उसकी वक्रता त्रिज्या से कम होगा। कौन? द्वारक। किसी गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी यहां से ये यहां तक की ये दूरी द्वारक, किसी गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी गोलीय दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या से अगर कम होगी तो उस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी की 2 गुना होगी, या उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात समझ में आया? कब? जब किसी गोलीय दर्पण का द्वारक उसके वक्रता त्रिज्या से क्या होगा? छोटा होगा, तो उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, अर्थात F बराबर हो जाता है R/2। बात समझ में आया? तो इस तरह से चाहे जो दर्पण हो, चाहे गोलीय दर्पण हो या चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों चीजों के लिए क्या है? यह शर्त है। यह फार्मूला तभी सही उतरता है जब क्या होगा? गोलीय दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होगा? कम होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये संबंध हो जाता है, फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। ओके, आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब। पहले हम लोग वस्तु के बारे में बात करते हैं। वस्तु, ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ हम लोग प्रकाश, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के अंतर्गत जो वस्तु का कॉन्सेप्ट है वो है प्रकाश के आपाती किरणें जिस बिंदु से आती हैं। प्रकाश की किरणें, कोई वस्तु है, यहाँ पर सामने दर्पण है, तो इसमें इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यह वस्तु, यानी इससे आपतित किरणें क्या होंगी? आएंगी, यानी आप किरणें आए, इस तरह से किरणें आए, और चूंकि यह दर्पण है तो परावर्तन होगा, तो इस तरह से किरणें क्या होंगी? परावर्तित होंगी। तो ये आने वाले, एरो जरूर लगाते हैं, एरो मतलब यहाँ से किरणें इधर आ रही, इसमें टकराई, और ये वाले किरण टकरा के इधर आई, ये वाले इधर आई, और ये वाले इधर आई। तो जो आपतित किरण होती हैं उनका जो कटान बिंदु होता है, ये किरणें और पहले से भी आ रही हैं, लेकिन ये वस्तु था, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये किरणें कटी, तो किरणों के कटान बिंदु को ही हम लोग क्या कह देते हैं? वस्तु कह देते हैं। या हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आपतित किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती हैं। देखिए, 2 शब्द आप लोगों को बताया गया था, अपसरित और अभिसरित।
अपसरित का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से प्रकाश की किरणें निकलें और आगे चलकर फैल जाएं, ये होता है अपसरित। और दूसरा अभिसरित, अर्थात ढेर सारी किरणें आए और किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर क्या हो जाए, वो सभी किरणें केंद्रित हो जाएं, मिल जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसरित। ओके, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि इस बिंदु से किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, तो अपसरित हो रही हैं। तो जिस बिंदु से आपाती किरणें अपसरित होती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं, वस्तु कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ऑब्जेक्ट को प्रायः ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। ओके बच्चों, और यह आपतित किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, या इसी को हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि परावर्तन के पश्चात, आपतित किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, ये सभी परावर्तित किरणें, ये आपतित किरण, इसकी परावर्तित ये आपतित किरण, इसकी परावर्तित किरण ये आपतित किरण, इसकी परावर्तित किरण ये तीनों जिस बिंदु पर क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं कि अपसरित, अभिसरित हो रही हैं, ये सभी क्या हो रही हैं, इस बिंदु पर सभी की सभी जो परावर्तित किरणें हैं इस बिंदु पर क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं। अतः यह बिंदु क्या हो गया, इमेज, यही प्रतिबिंब है। परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होंगी या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु ही कौन, परावर्तित किरण की बात की जाती है। आपतित किरण का कटान बिंदु या आपतित किरण जिस बिंदु से अपसरित होती हैं वो वस्तु होता है। अब आपतित किरणें आए तो दर्पण से टकराएंगी, उन्हीं को हम परावर्तित किरणें बोल देते हैं। तो परावर्तित किरणें, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं अथवा जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो आपतित किरणें से वस्तु के लिए और परावर्तित किरणें जहां पर मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत हो वो इमेज को दर्शाती हैं। ओके बच्चों, इस तरह से, और ये आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, ये परावर्तन के नियम, जो प्रकाश का जो परावर्तन लिखवाया गया है उसमें 2 नियम लिखवाए गए हैं। उसमें से जो एक नियम होता है क्या, वो है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण, उसी के नियम का यहाँ पर क्या होता है, अप्लाई होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से अगर कोई उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ से किरणें आई, अब चूंकि यह उत्तल दर्पण है, इसकी वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी सब इसके दर्पण के अंदर होता है। अब किरण इधर टकराकर परिवर्तित हो गई, ये किरण आई इधर चली गई, इधर ये किरण आई इधर चली गई, इधर ये किरण आई इधर चली गई। अब ये किरणें अगर कहीं मिलाया जाए इसकी सीध में ही पीछे डॉट डॉट किया जाए तो इस तरह से लगता है कि कहीं यह एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जहां पर ये परावर्तित किरणें, ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं, तो ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु से क्या बोलेंगे इसको, अपसरित होती हुई प्रतीत होती, वास्तव में ये परावर्तित किरणें यहाँ से नहीं जा रही हैं, लेकिन ऐसा अगर इनको अपनी सीध में, इन्हीं की सीध में पीछे लाओ, इसको अपनी सीध में पीछे लाओ, इसको अपनी, तो ऐसा लगता है
कि ये यानी जो परावर्तित किरणें हैं इस बिंदु से क्या हो रही है, फैल रही हैं, अर्थात अपसरित हो रही हैं। अतः इस तरह से इस बिंदु पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब होगा, वास्तविक नहीं होगा। ओके बच्चों, तो प्रतिबिंब के डायग्राम के लिए किरण आरेख के कुछ नियम होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। किरण आरेख किस तरह से खींचा जाता है। कुछ किरण आरेख फिक्स हैं, 3 आप ध्यान में रख लीजिए। किरण आरेख के 3 जो फिक्स होते हैं, अगर उतना आपने समझ लिया तो किरण आरेख जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए जो किरण आरेख खींची जाती है वो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस 3 पर ध्यान दे लेते हैं। वो 3 क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से प्रतिबिंब की बात हो जाती है। प्रतिबिंब यहाँ पर आप लोगों ने 2 तरह से देखा कि ये परावर्तित किरणें वास्तव में, परावर्तित किरणें ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तित किरणें वास्तव में यहाँ पर आके मिल रही हैं, सच में मिल रही हैं, अर्थात अभिसरित हो रही हैं। जबकि यहाँ पर ये परावर्तित किरणें, यह परावर्तित किरणें इस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में यहाँ से नहीं फैल रही हैं, यहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस तरह से यह आभासी प्रतिबिंब हो जाता है, वर्चुअल इमेज, और यह क्या हो जाता है, वास्तविक इमेज हो जाता है, रियल इमेज हो जाता है। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और ये हो जाता है आभासी प्रतिबिंब। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यस, तो आपने देखा कि कब हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे और कब हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से हम लोग वास्तविक और आभासी के बारे में देखते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, उसको पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। ओके बच्चों, इस तरह से वस्तु आपने देखा, प्रतिबिंब आपने देखा कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इससे पहले आपने फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध देखा। तो आज आप लोगों ने ये 2 टॉपिक देखा, और इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे का जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग रोज़ का रोज़ दिखाते जाइए, तो मैं क्या रोज़ का रोज़ आपको वीडियो देता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग रोज़ का रोज़, सभी लोग, अभी भी कुछ लोग पता नहीं क्या वजह है वो सोए हुए हैं। मुझे नाम सहित उनका पता है, लेकिन मैं वीडियो में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे नाम सहित पता है कि कौन कौन लोग अभी तक मैथ या साइंस में लिख कर नहीं दिखाए हैं। क्या वजह है अब वो जाने, बेहतर जाने। उनके पास साधन नहीं है या कुछ और वजह है, जो भी वजह हो। अगर साधन नहीं है तो मैं उनके गार्जियन से अनुरोध करता हूँ वो बच्चों को कोऑपरेट करें, उनको साधन मुहैया कराएं, अर्थात कोई मोबाइल घंटे 2 घंटे के लिए वो मोबाइल जो नंबर आपने ऐड कराया है उनको अवेलेबल कराएं, ताकि वो वीडियो देखें, समझें, पढ़ें, और नोट्स जो बनाए उसको भेजें। कुछ बच्चे तो अटेंडेंस देते हैं लेकिन नोट्स नहीं दिखाते हैं।
इससे ये भी साबित होता है कि उनको मोबाइल वगैरह मिल रहा है। अब और क्या वजह है, अब वो स्वयं वो बेहतर जानते हैं। मैं एक गेस कर सकता हूँ, लेकिन जो भी है, अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा तो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। और अगर कोई कारण है तो आप गार्जियन से कह करके इस परेशानी को दूर करके आप वीडियो को देखें, पढ़ें, लिखें और मेहनत से लगातार कंटिन्यूटी रखें। ओके बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।